मुंबई में बादल गरज रहे हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से जोरदार बारिश हुई है, लेकिन बारिश अपने साथ लेकर आई है हादसे। नवी मुंबई में एक स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। नवी मुंबई में ही बारिश के दौरान 2 लड़कियों को करंट भी लगा है। वहीं कल चेंबूर में स्कूल बस पर एक पेड़ गिरा था, आपको याद होगा, जिसमें एक छात्र की जान चली गई थी, कई बुरी तरह से घायल हुए थे। और आज इस मामले में बीएमसी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हर बारिश की यही कहानी, मुंबई पानी पानी। एक बार फिर मूसलाधार बारिश में मुंबई की रफ्तार थाम दी। देखिए मुंबई में हर बारिश में डूबने वाले अंधेरी सबवे का क्या हाल हो गया है। बीएमसी के दावों के बावजूद फिर अंधेरी सबवे को पार करना मुंबई वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। नवी मुंबई का हाल भी जुदा नहीं दिखा। यहाँ भी लगातार बारिश के बाद जल जमाव लोगों के जी का जंजाल बन गया। मुंबई के बीकेसी इलाके में भी बारिश की वजह से लोग बेबस दिखे। बारिश की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे कई इलाकों में जाम लग गया। भले ही मुंबई में मानसून करीब 2 हफ्ते की देरी से आया, लेकिन अब मुंबई में बादल झूम के बरस रहे हैं। ये मुंबई के वसई के बाघराल पाड़ा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। नाले में 2 कारों के बह जाने का वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि एक कार ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से बाहर कूदकर जान बचाई। प्रशासन लोगों से कह रहा है कि बारिश के दौरान नालों, झरनों या पानी में डूबे हुए रास्तों के पास जाने से बचें। बारिश में हादसे भी हो रहे हैं। मुंबई के चेंबूर में 30 जून को बारिश के बाद सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ स्कूल बस पर गिर गया था। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि 5 बच्चे घायल हैं। बस में 18 बच्चे सवार थे। घायल बच्चों में भी एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बीएमसी की मेयर रितु तावड़े ने भी मौके पर पहुंचकर कहा था कि वो अब बच्चे की मां से कैसे नजर मिला पाएंगी। आज मेयर रितु तावड़े ने एमवेस्ट वार्ड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गार्डन जगदीश भोईर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा है कि घटना में पहली नजर में लापरवाही साफ दिख रही है। बहुत ही दुखदायक ऐसी घटना है। मुझे को महापौर ने एक माँ के नाते भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए या खुद स्कूल से घर पे जा रहे थे और इस तरह से ये पेड़ गिरा। मुझे उस माँ को फेस करने के लिए डर लग रहा है जिसका बच्चा आज गया है। ये बहुत ही गंभीर घटना है और यहाँ पे मैंने सभी अधिकारी को बोला है कि ट्रिमिंग तो हुआ था यहाँ पे। जैसे ही घटना हो गई, हमारे मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर्स है, पुलिस प्रशासन है, अग्निशामक दल है, 108 नंबर की रुग्णवाहिका है, हर चीज मदद कार्य करने के लिए यहाँ पे आई है। मैं खुद भी यहाँ पे आई हूँ। यहाँ से मैं जैन हॉस्पिटल जा रही हूँ। घटना को देखते हुए अभी मुझे पता चले, अभी अधिकारी के पास से मैंने कहा गया कि ट्रिमिंग हुआ था, लेकिन मैंने हर वक्त कहा था कि जो मुंबई के पुराने पेड़ है उसका सर्वेक्षण करो, उसकी ताकत कितनी है, वो पेड़ आने वाले बारिश को झेल सकता है या नहीं। स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि उन्होंने सड़क कंक्रीट कर रहे कॉन्ट्रैक्टर से शिकायत की थी कि पेड़ खोखला हो रहा है और उसे हटा देना चाहिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर हैं उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहाँ इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कंक्रीटाइजेशन किया गया था। कंक्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाक़े के बारे में कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब मानसून से पहले, दरअसल हर साल मानसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है, लेकिन इस पूरे सड़क में कई पेड़ों को छांटा गया, लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जांच पड़ताल अच्छे से हो जाए, ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होनी के गुजरे।
इधर नवी मुंबई में भी बारिश की वजह से हादसा हो गया। नवी मुंबई में नेरुल में 2 कॉलेज जाने वाली लड़कियों को करंट लग गया। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां बाइक से अस्पताल जा रही थी और तभी उन्हें करंट लगा। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग लड़कियों को करंट से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। नक्कीच आज इथं एक दुर्दैवी घटना घडली असं आपण बोलू शकतो। 2 मुली कॉलेजवरून येत असताना इथं ओपन वायरवर त्यांचा पाय पडून त्यांना शॉक लागलेला आहे। नशिबाने त्या सुखरूप आहेत, त्यांना जास्त इजा झालेली नाहीये, पण शॉक नंतर आता 24 तास त्यांना अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलेलं आहे आणि आपल्या पालिकेच्या फोर्टिस मध्ये त्यांना आता शिफ्ट करण्यात येणार आहे। नक्कीच अशा पद्धतीच्या घटना यापुढे घडायला नको। नई मुंबई में बारिश की वजह से एक और हादसा हो गया। कामोठी सेक्टर 10 में साई सिद्धि सोसाइटी में एक फ्लैट का 6 मंजिला स्लैब गिरने से 39 साल के सुरेश लोखंडे की मौत हो गई और उनकी 12 साल की बेटी वेदिका लोखंडे घायल हो गई है। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसरा है। स्थानीय लोग बिल्डिंग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुरेश लोखंडे और उनकी बेटी बेडरूम में सो रहे थे। तभी बेडरूम में स्लैब का एक हिस्सा अचानक गिर गया। घायल वेदिका लोखंडे का MGM हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुंबई में DN नगर मेट्रो स्टेशन के पास भी बारिश के दौरान एक पेड़ गिर गया, जिससे कई घंटे आवाजाही प्रभावित है। वैसे मौसम विभाग ने 1951 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि इन सालों में 26 बार जून की बारिश सामान्य से कम रही। इनमें से सिर्फ 8 साल यानी 31% में पूरा मानसून सीजन भी कमजोर रहा। 15 साल यानी 58% में जुलाई से सितंबर की बारिश ने कमी पूरी कर दी और सीजन सामान्य रहा। 3 साल यानी 12% में तो पूरा सीजन सामान्य से भी ज्यादा पानी बरसा, यानी करीब 69% बार कमजोर जून के बाद भी मानसून संभल गया। इसका साफ मतलब है कि अकेले जून की कमी से पूरे सीजन का फैसला नहीं होता। मुंबई के लिए अगर बात करेंगे विशेषकर तो आज के डेट में अगर देखते हैं तो करीब करीब नॉर्मल के आसपास हम पहुंच गए हैं। लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें तो अभी भी डेफिशिएंसी है। लेकिन जैसे अभी कमिंग वीक है, पूरा जुलाई का अगर मैं कहूँ फर्स्ट वीक है 7-8 तारीख तक जो है तो बहुत अच्छी बारिश जो कोंकण गोवा है उसमें वो मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र है, घाट रीजन्स है, उसमें भी बहुत अच्छी बारिश मिलेगी। और जो नॉर्थ के भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य महाराष्ट्र के या कोंकण एंड गोवा के, और इसी तरह विदर्भ रीजन भी जो है, तो इनमें भी अच्छी बारिश जो है लगातार इस वीक जो है वो मिलने वाली है। तो काफ़ी जो हमारी डेफिशिएंसी है जो जून में रही है, जुलाई का तो वो मैं समझता हूँ कि इस वीक में ज़्यादा रहेगा, सामान्य से ऊपर रहेगी बारिश जो है। लेकिन जो जून की डेफिशिएंसी वो भी कुछ हद तक कवर होगी अगर सीजन की हम बात करते हैं तो। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी मौसम विभाग की चेतावनी का असर दिख रहा है। गुजरात में मंगलवार रात से ही भीषण बारिश हो रही है। गुजरात के अमरेली में तो 2 दिनों से बरसात हो रही है। पहली बारिश की वजह से ही सावरकुंडला की नदी में बाढ़ आ गई थी और तुरंत ही हनुमान जी के पास बना चेक डैम ओवरफ्लो हो गया था। गुजरात के डांग जिले में हो रही बारिश के चलते नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी में अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ते ही गणदेवी तालुका में देवधा टाइडलर डैम के 20 गेट खोले गए। इस डैम के कुल 40 गेट हैं और फिलहाल पहली ही बारिश में 20 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खुलने पर अंबिका नदी के किनारे बसे 19 से ज्यादा गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई से विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ नीलेश पाटिल, नवी मुंबई, आज तक।